Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is muscles of the scapular region. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल. सुप्रास्पाइनेटस मसल हो गया. उसके नीचे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द इंफ्रास्पाइनेटस मसल. क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट है तो इंफ्रास्पाइनेटस हो जाएगा. उसके नीचे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द टीरीज माइनर मसल. उसके नीचे ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द टीरीज मेजर मसल. उसके अलावा बात करें तो जो कोस्टल सरफेस होती है स्कैपुला की, उसके ऊपर ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द सब स्कैपुलरिस का मसल. तो ये वाले 5 मसल्स होती हैं स्कैपुलर रीजन के. बारी बारी इनकी ओरिजिन और इनके इंसर्शन को देख लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल. इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिनेट कर रहा होता है फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा. जब स्कैपुला की डोर्सल सरफेस की बात करते हैं तो ये वाला ये ऊपर वाली साइड पे जो फोसा प्रेजेंट होता है, उस फोसा को हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनस फोसा. इस सुप्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से ये ओरिजिन ले रहा होता है हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस मसल. फिर क्या होता है कि ये वाला जो मसल्स होता है, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो पास करते हैं लेटरली बिनीथ द जो कोरेकोएक्रोमियल आर्च होती है. कोरेकोएक्रोमियल आर्च बनती है बिटवीन द एक्रोमियन प्रोसेस, ये वाला एक्रोमियन प्रोसेस है, और आगे वाली साइड पर ये हमारे पास प्रेजेंट है ये वाला कोराकॉइड प्रोसेस. इन दोनों के दरमियान बनती है हमारे पास कोरेकोएक्रोमियल आर्च. इस कोरेकोएक्रोमियल आर्च के बिलो हमारे पास ये सुप्रास्पाइनेटस का मसल पास करता है. यानी सुप्रास्पाइनेटस का मसल ओरिजिन किया था फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा, फिर ये रन किया बिलो द कोरेकोएक्रोमियल आर्च, और इसके कुछ फाइबर्स जाके ब्लेंड हो जाएंगे कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट. यहाँ पे शोल्डर जॉइंट प्रेजेंट है तो इसका जो कैप्सूल होता है उसके साथ जाकर कुछ फाइबर्स इसके ब्लेंड कर देंगे. इसकी इंसर्शन की बात करें तो ग्रेटर टुबर्कल ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर इसकी इंसर्शन हो रही होती है. अब इस ग्रेटर टुबर्कल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर हमें पता है कि 3 इंप्रेशंस प्रेजेंट होती हैं. एक सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है अपर इंप्रेशन, फिर मिडल इंप्रेशन, एंड देन वी हैव द लोएस्ट इंप्रेशन. तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाले इंप्रेशन के ऊपर जाकर ये सुप्रास्पाइनेटस का मसल इंसर्ट हो रहा है. तो अपर इंप्रेशन ऑन द ग्रेटर टुबर्कल ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर जाकर सुप्रास्पाइनेटस का मसल इंसर्ट हो रहा है. तो ये बात होगी सुप्रास्पाइनेटस की. इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको सप्लाई कर रही होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5 एंड C6. तो ये बात होगी सुप्रास्पाइनेटस की. नेक्स्ट आता है इंफ्रास्पाइनेटस, ये वाला मसल इंफ्रास्पाइनेटस का मसल. इंफ्रास्पाइनेटस की ओरिजिन की बात करें तो ये ओरिजिन ले रहा होता है फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा. इंफ्रास्पाइनस फोसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जब स्कैपुला के डोर्सल सरफेस को देखते हैं तो एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे वाली साइड पर जो फोसा प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा. इस इंफ्रास्पाइनस फोसा के मीडियल 2/3 से ये ओरिजिन ले रहा होता है इंफ्रास्पाइनेटस का मसल. इसकी इंसर्शन की बात करें तो ग्रेटर टुबर्कल पे ही इसकी इंसर्शन हो रही थी. कहाँ पे हो रही होती है? जहाँ पे मिडल इंप्रेशन प्रेजेंट होता है. मिडल इंप्रेशन के ऊपर आकर इसकी इंसर्शन हो रही है. अपर इंप्रेशन के ऊपर सुप्रास्पाइनेटस की थी, मिडल इंप्रेशन के ऊपर इंफ्रास्पाइनेटस की आ जाएगी इंसर्शन. तो ये 2 मसल्स हो गए, सुप्रास्पाइनेटस एंड इंफ्रास्पाइनेटस. इंफ्रास्पाइनेटस को जो नर्व सप्लाई होती है वो सुप्रास्पाइनेटस वाली होती है, यानी कौन सी? सुप्रास्कैपुलर नर्व ही इसको सप्लाई कर रही होती है, C5 एंड C6. नेक्स्ट आता है टीरीज माइनर मसल. टीरीज माइनर को हम इस वाली साइड से देख लेते हैं. तो ये वाला जो मसल प्रेजेंट है, दिस मसल इज द टीरीज माइनर मसल. टीरीज माइनर मसल की ओरिजिन की बात करें तो लेटरल जो पार्ट होता है स्कैपुला का, उसकी डोर्सल सरफेस से ये ओरिजिन ले रहा होता है. यानी upper 2/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला. यानी लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, उसके अलावा डोर्सल सरफेस है, और अपर 2/3 है. अपर 2/3 है, उसके अलावा जो लोअर 1/3 होता है उधर से टीरीज मेजर आ रहा होता है. तो अपर 2/3 है, उसके अलावा डोर्सल सरफेस है, और लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, जहाँ से ये ओरिजिन ले रहा है. इंसर्शन की बात करें तो ये इंसर्ट हो रहा है फ्रॉम द ऑन द ग्रेटर टुबर्कल ऑफ द ह्यूमरस, उसके लोएस्ट इंप्रेशन के ऊपर. अपर इंप्रेशन के ऊपर आ रहा था सुप्रास्पाइनेटस, मिडल इंप्रेशन के ऊपर आ रहा था इंफ्रास्पाइनेटस, एंड देन लोएस्ट इंप्रेशन के ऊपर आ रहा है टीरीज माइनर मसल. तो ये इसकी इंसर्शन की बात होगी. नेक्स्ट इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको सप्लाई हो रही होती है एक्सिलरी नर्व से. उसकी रूट वैल्यू भी C5 एंड C6 होती है.
नेक्स्ट हमारे पास जो मसल आता है, दैट मसल इज़ द टीरीज मेजर मसल, ये वाला मसल। अब इसकी ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो ये आ रहा होता है वही डोर्सल सरफेस से आएगा, उसके अलावा लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला और उसके लोअर वन थर्ड से आएगा। जो टीरीज माइनर था वो अपर टू थर्ड से आ रहा था और जो टीरीज मेजर है वो लोअर वन थर्ड से आ रहा है। उसके अलावा ये आ रहा है फ्रॉम द इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला का ये वाला जो नीचे वाला एंगल होता है इसको हम बोलते हैं इन्फीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला, उधर से ये आ रहा होता है टीरीज मेजर का मसल। इसकी इंसर्शन की बात करें तो ये इंसर्ट हो रहा होता है इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के ऊपर, जो कि ह्यूमरस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास ह्यूमरस बोन प्रेजेंट है। इसके ऊपर जो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस का जो मीडियल लिप होता है उसके ऊपर आकर ये इंसर्ट हो रहा होता है। तो ये बात होगी टीज मेजर की। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको सप्लाई मिल रही होती है फ्रॉम द लोअर सबस्कैपुलर नर्व। इसकी रूट वैल्यू भी C5 एंड C6 ही होती है, लोअर सबस्कैपुलर नर्व। नेक्स्ट जो आखिरी मसल आता है, डैट मसल इज़ द, सबसे आखिर वाला मसल आता है डैट मसल इज़ द सबस्कैपुलरिस मसल। ये वाला जो सबस्कैपुलरिस मसल है ये आ रहा है सबस्कैपुलर फोसा से। सबस्कैपुलर फोसा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो कोस्टल सरफेस होती है स्कैपुला की, यानी जो कोस्टल ये रिब्स के साथ प्रेजेंट है, उसके ऊपर जो फोसा प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सबस्कैपुलर फोसा। उसके मीडियल टू थर्ड से ये ओरिजिन ले रहा है। इंसर्शन की बात करें तो ये इंसर्ट हो रहा है लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर। जो हमने पहले तीन मसल्स पढ़े थे, पहले तीन हमने कौन कौन से मसल पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ा सुप्रास्पाइनेटस, देन इंफ्रास्पाइनेटस एंड देन ये वाला टीरीज माइनर। ये इंसर्ट होते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर, एक अपर इंप्रेशन, देन मिडल इंप्रेशन एंड देन लोअर इंप्रेशन के ऊपर। जो सबस्कैपुलरिस का मसल है ये इंसर्ट हो रहा है ऑन द लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। दिस वन इज द लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। इसके लेसर ट्यूबरकल पे आकर ये इंसर्ट हो रहता है सबस्कैपुलरिस का मसल। इसकी नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको नर्व सप्लाई मिली होती है फ्रॉम द अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स। अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व से इसको नर्व सप्लाई मिल रही होती है। तो ये था टॉपिक हमारा मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।